भावी योगी संत नंद लाल की असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। आज की सद्गुरुदेव की चेतावनी की 276 नंबर की अमृतवाणी है। पेट के लिए सर में दर्द क्यों? पेट के लिए सर में दर्द क्यों? पेट के लिए सर में दर्द क्यों? ठीक है, सिंपल सी अमृतवाणी है। प्रश्न कर रहे हैं सद्गुरुदेव कि गुरुदेव के पास में कोई भी आता तो टेंशन, बुद्धि खराब, बुद्धि भ्रष्ट, सिर में दर्द होना यानी चिंता हो जाती है तो सिर में दर्द होता है। तो कह रही है ये खाली शारीरिक सुख सुविधा के लिए। हम लोग किसके लिए करते हैं? जितना भी हम मेहनत करते हैं, अच्छा काम को भी हम त्याग देते हैं इस चीज़ के लिए। तो कह रही है सिर में दर्द क्यों, टेंशन क्यों, चिंता क्यों? ज़रा सी चिंता करते ही सिर में दर्द होने लग जाता है। तो कह रही है ऐसा क्यों है? ये है प्राणी की अज्ञानता, और कुछ नहीं। अज्ञानता है पे एक टाइम हम पेट को कितना खाना दे पाते हैं? सिर्फ 2 रोटी 3 रोटी, कोई की ज़्यादा डाइट है तो 4 रोटी खा लेता होगा। पर कह रही हैं कि सिर को तो, दिमाग को शांत रखो। यदि जिसके दिमाग ही खराब हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो गुरुदेव करें वो खाने पीने का भी जीवन में आनंद नहीं ले पाएगा। रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, खाने के लिए अच्छा भोजन चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। लेकिन सारे दिन ही गुर्दे कर रहे हैं, बच्चों की भी, इनकी भी, उनकी भी, और है उसके बावजूद भी हर वक्त, मतलब दुकान वाले हैं, आधी घंटा के लिए भी दिमाग में टेंशन, लड़ाई, ऐसे कमाई, ग्राहक आ गए अब क्या होगा। अरे ग्राहक भेजने वाला भी तो वही है, कमाई कराने वाला भी तो वही है। कोई कंपनी वाले को देख लो, कोई बिजनेस मैन को देख लो, नौकरी वाले को देख लो, हर वक्त दिमाग में टेंशन। क्या भगवान के लिए भी कभी होता है हमारे दिमाग में? जो टेंशन है वो भी दूर हो जाएगी, सिर का दर्द भी दूर हो जाएगा। सिर चकराता है लोगों का, लेकिन रात रात भर जग जाएंगे। कोरोना की बीमारी फैल रही है, लेकिन कमाई वाले चुपके चुपके भी कमाई करें, बीमारी का भी डर नहीं है। और सत्संग के लिए बीमारी फैल जाएगी तो, बीमारी फैल जाएगी तो वाह, ये कैसी इंसानियत है? ये कैसा इंसान का ज्ञान है? ये कैसा मन है? दुकान छोटा सा, थोड़ा सा शटर खोल करके और चीज़ बेच रहे हैं, चोरी से चीज़ बेच रहे हैं, डबल रेट में बेच रहे हैं। लेकिन सत्संग के लिए, भक्ति के लिए 10 बार पीछे पड़ना पड़ता है। यह जो कोई कर रहा है तो ये दिखावे की कर रहा है कि भी हमारा नाम हो। पैसा तो छुपाते हो, भक्ति दिखाते हो। वाह, कैसा जीवन जिया। जीवन में वाह वाह चाहते हो, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि हे भगवान वाह वाह के चक्कर में आह लेकर जा रहा हूँ मैं। तो कह रही हैं पेट के लिए सिर में दर्द क्यों है? पेट में दर्द होना चाहिए। कह रही हैं पापी पेट सब कुछ करवाता है, पेट के लिए पाप करता है, पेट के लिए बुरे कर्म करता है, पेट के लिए झूठ बोलता है, पेट के लिए बेईमानी करता है, और फिर शर्मिंदा होता है। फिर सामने आने की हिम्मत नहीं होती है कि क्या करूं मैं, भगवान के सामने कैसे जाऊं, क्या मुंह लेकर जाऊं। इसके लिए खाली इसके लिए सोचो आप, 8 बजे से लेकर बंदा 8 बजे तक अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में, नौकरी पे, दुकान पे बैठा रहेगा और ठाठ चाहता है ज़िंदगी में। कितनी रोटी चाहिए एक आदमी को, कितने कपड़े चाहिए, कितना खाना पीना चाहिए, हिसाब लगाए तो। लेकिन नहीं, खाने की भी मन नहीं है, बस दिमाग में टेंशन, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, हाय धन, हाय धन, हाय धन। रोना धोना, कूकना, झगड़ना, लड़ना, बुराई करना,
धोखा देना, एक दूसरे को गलत साबित करना, सब ये इस पेट के लिए है। तो गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, ए प्राणी तेरी बुद्धि तो शांत रख तू, तेरे भाग्य में जो मिला है वो तो तुझे मिलके रहेगा। 4 मकान है तो 4 हमारे नाम, 10 है तो 10 हमारे नाम। अरे क्या करोगे? कमाई के लिए प्राणी कहाँ कहाँ कोसों दूर चला जाता है अपनों से, लेकिन भक्ति के लिए वो एक घर से दूसरे सदन तक भी नहीं आ सकता। क्या है ये? खाली इस शरीर के लिए। पेट का मतलब खाली पेट ही नहीं है, शरीर के लिए, अपनों के लिए खाली। तो इसी में चिंता। प्राणी को यदि थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो 4-4 रात सोता नहीं है, पागल हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। क्या है ये? सिर्फ बाहर का कमाई, बाहर की कमाई, बाहर का धन, बाहर का पैसा, बाहर का सब कुछ। हम तो सत्संगी है, हम तो कोई है तो भी उनको ज्ञान कराए, लेकिन पहले हम तो निकले इसमें से। ये एक भंवर है, इस भंवर में से निकलना सिर्फ सद्गुरु ही सिखाते हैं या सद्गुरु निकालते हैं, बाकी कोई नहीं निकाल सकता इस भंवर में से। उलझते ही जाओगे आप, उलझते ही जाओगे। तो कह रही है गुरुदेव, पेट के लिए सर में दर्द क्यों? क्यों तेरे सिर में दर्द है? क्यों तू इतनी टेंशन लिए, चिंता लिए बैठा हुआ है? खाली बाहर स्थूल धन के लिए ही। लोग कितना करते हैं, शादी करते हैं तो भी देखते हैं मेरी बेटी के लिए क्या है, क्या नहीं है, क्या दे रहा है, क्या ले रहा है, कैसा घर है, क्या है ये। जो बेटी के भाग्य में है वो तो मिले ही मिलेगा, और नहीं है भाग्य में तो होया हुआ भी चला जाएगा। तो कह रही हूँ गुरुदेव, अब इसके लिए तेरे को एक इलाज करना होगा। क्या? बोला अब दिल हिला, तेरा दिल चला। अब तेरा दिल जो बुराई में चल रहा था, जो संकीर्ण दिल था, जो तेरा दिल खाली बाहरी वातावरण में घूम रहा था, अब उस दिल को उधर नहीं चला के सत्संग की तरफ चला। फिर दिल हिला। फिर जब तू मेरी वाणी सुनेगा, मेरी तरफ देखेगा, तेरा दिल हिल जाएगा देख सुन के बातें कि मैंने अभी तक कितने खराब कर्म किए, मैंने कितने बुरे कर्म किए, मैंने कितने करवाए। मेरा दिल कैसे उधर की साइड जा रहा था जिधर अशांति है। फिर करे दिल मिला। फिर तेरा दिल मिलेगा भगवान से, सत्य से, संत से। फिर बोला फिर तेरे दिल का दिवाला दूर हो जाएगा, फिर तेरे दिमाग की टेंशन खत्म हो जाएगी। दिल का दिवाला यानी दिल के अंदर जो गरीबी है, भाव भक्ति आनंद शांति की, फिर तुझे शांति का राज्य मिल जाएगा। दिल में बैठा भगवान दिखेगा। फिर तुझे ज्ञान होगा। क्या? नीचे की अमृतवाणी, वासना। फिर क्यों वासना? मेरे को इस संसार में रहना ही नहीं है तो मैं क्यों इस वासना के लिए मेरा दिमाग खराब करता हूँ? मैं तो कुछ समय के लिए इस संसार में आया हूँ और कुछ समय के लिए रह के चला जाऊँगा, तो मैं क्या लेकर जाऊँगा? कौन सा दिल लेकर जाऊँगा? मेरा दिल चल किधर रहा है? आप चल रही हो, चलते चलते अब बिना देख के चल रही हो। ठोकर लगेगी नहीं लगेगी? कांटा चुभेगा कि नहीं चुभेगा? आप देख के चलती हो। आप चल रही हो, सीढ़ियाँ उतर रही हो, बिना देख के चलोगे तो धड़ाम से नीचे गिरोगी। पता है एक सीढ़ी नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, और चढ़ने के लिए एक एक करके ऊपर चढ़ोगी। ऐसे सीधी थोड़ी चले जाओगी। तो गुरुदेव करें तुम्हारा दिल किधर चला? बुराई की तरफ चला, संसार की तरफ चला, लाभ हानि की तरफ चला कि लाभ किस में है, हानि कैसे दूसरे को पहुँचाऊँ, मैं कैसे कौन सा ऐसा काम करूँ कि जिससे मेरी कमाई हो। अब कह रहे हैं दिल चला। क्यों चला दिल? क्योंकि दिल दिवाला निकल गया दिल का इन्हीं चीज़ों से। अब दिल चलेगा भक्ति की तरफ, सत्संग की तरफ, अच्छाई की तरफ, तो कह रहे हैं दिल का दिवाला दूर हो जाएगा। क्यों? वो दिल दुनिया से नहीं मिलेगा, फिर भगवान से मिलेगा। दिल की गंदगी, दिल की गरीबी, दिल की कंगाली सारी दूर हो जाएगी। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ सब दूर हो जाएंगे। फिर ज्ञान होगा कि मुझे तो इस संसार में रहना ही नहीं, मैं क्यों इतना इकट्ठा करती जा रही हूँ, क्यों मैं शिक्षा नहीं ले पा रही, मैं क्या लेकर जाऊँगी इस संसार से, मेरा भगवान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं सत्संग करके और जीवन दिल का दिवाला ही दूर नहीं कर पाई। कोई की कमाई लगती है, भाई दिवाला दूर हो गया, कहते हैं वो दिवालिया निकल गया, ऐसी दिवाली आई, दिवालिया निकल हो गया, मैं तो नुकसान हो गया। तो जीवन का नुकसान होने से बचाओ
सत्संग करके, सद्गुरु की बातों को धारण करके, नहीं तो जीवन कंगाल हो जाएगा। विचारों से, भावनाओं से दिल के राजा बनो, दिल के धनी बनो, निर्धनता दूर हो जाएगी। फिर कह रही हैं फिर वासना में नहीं जाओगे। वासना क्या है? ये विकार। वासना क्या है? सबसे बड़ा वासना है लालच, वासना है ज्ञान। हमें ये ज्ञान नहीं कि 1 सेकंड बाद में क्या पता मैं यहाँ से चली जाऊँ, तो मैं सो रही हूँ, सुबह उठ पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी, तो कुछ नहीं पता रहेगा। जैसे कल अपने यहाँ पे काम के लिए आए थे, सुबह फ़ोन आया कि भाई ऐसे परिवार में कोई ख़त्म हो गया, ये लो काम छूट गया। तो ऐसे ही गुरुदेव करें तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा यहीं पे और रह जाओगे देखती, कुछ नहीं होगा। एक बहन को कहते सत्संग में आ, सत्संग में आ, सत्संग में आ, सत्संग में आई नहीं और बीमारी ऐसी लग गई। अब उसकी सांस निकल नहीं रहे, जब हमारे अटके होते हैं किसी में तो डॉक्टर ने कहा समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। उसके पति ने पूछा, बोली मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ ड्राई क्लीन की हुई है, इतने गहने हैं, मैचिंग का सोना, सोने के गहने, इतना पैसा, इनका क्या करूं? बोले तू चिंता कर माँ, मत कर, ये मैं पहन लूँगा। और तुरंत उसके प्राण निकल गए। क्या लेके गई? कहाँ दिल चला उसका? साड़ियों में चला, गहनों में चला। हमारा दिल चलता है, सुगंध आ रही है, आज तो आपा भी हलवा बना कर खाऊंगा, सुगंध आ रही थी, कोई का हलवा बन रहे हो। आटा सिकता है तो सुगंध आती है, सत्संग उतरता है तो जीवन में सुगंध फैलती है। आटा सीखो, बेसन सीखो, सूजी सीखो, सीखेंगे तो सुगंध आएगी। कच्चा तो पड़ा ही है हमारे आटे के डिब्बे में, बेसन के डिब्बे में, सूजी के डिब्बे में सब पड़े, कहाँ सुगंध आ रही है? घर में पड़े रहोगे, कहाँ सुगंध आएगी तुम्हें? तो कह रहे हैं एक ज्ञान हो जाएगा उसे कि हे भगवान, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है, फिर मैं क्यों मेरे दिल का दिवाला निकाल रही हूँ? मेरे दिल में तो प्रकाश ही प्रकाश फैलाना है मुझे, तेरी भक्ति से, तेरे प्यार से, और जीवन में आनंद लेना है मुझे। तो जो तू देगा वो मुझे मंजूर है। तब गुरुदेव कह रहे हैं फिर वो प्राणी पेट के लिए सारे दिन नहीं लगेगा, पेट के लिए सिर में दर्द नहीं होगा उसके। संत मणि में भी बताया ना, एक सेठ के नुकसान हो गया, मर गया, क्यों? खाली पेट के लिए। कितना बताया गुरुदेव ने संत मणि में अपने प्रवचन के माध्यम से। और एक पेट के लिए नहीं था, नुकसान हो गया। नौकर था, वो भी सात्विक था कि 50,000 का ही तो नुकसान है, भरपाई हो जाएगी 1 साल में। अपना जीवन बिताने लग गया अच्छे से। तो गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि दिल से गरीब है आज हर एक प्राणी। दिल नहीं रहा, चूहे का बिल बन गया, वो कांच का टुकड़ा बन गया, वो छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि अटूट से रिश्ता नहीं हुआ, जो कभी टूटने वाला नहीं है। बंदर को देखते ही डर लगता है, सांड को देखते ही डर लगता है। कभी ये सोचा कि हम खराब व्यवहार करेंगे, हमें देखते भी लोगों को डर लगेगा। संत को देखते डर नहीं लगता। आपके सींग नहीं, आपके पूंछ नहीं हैं, आपका बंदर जैसा मुंह नहीं, आपके सांड के जैसे एकदम शरीर नहीं, मनुष्य हो, फिर भी डर लगता है लोगों का आपको। कारण क्या है? रावण के नाम से डरते हैं लोग, लेकिन राम के नाम से डर निकल जाता है। तो जीवन जियो तो ऐसा जिए ना, क्या पड़ा है ऐसा जीवन जीने में? अरे राम तो भालू को, बंदरों को पास में रखते थे, हम इंसानों को ही नहीं रख सकते, तो हम कैसे इंसान हैं? इंसान के नाम पे हैवान है। लिख दो मैं इंसान नहीं, मैं हैवान हूँ। खाली दिखावा, दिखावा गुरुदेव करें खा गया सब कुछ प्राणी क्यों, दिवाला निकल गया, हानि हो गई, दिवाला निकल गया, नुकसान हो गया। ऐसे गुरुदेव करें जीवन में नुकसान हो गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम अच्छे रास्ते पे नहीं चले, दिल को अच्छे रास्ते पे नहीं चला। दिल में यहाँ की बात चली गई, देख कदे भी नहीं निकलेगी बात, तो साथ में लेके जाओगे, जन्म और लेना पड़ेगा, फिर उसको भी जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारे कारण। अच्छी बात क्यों नहीं दिल में डाली? तो कह रहे यही पेट के दर्द का कारण सिर के दर्द का कारण बन जाता है। कितना पकवान बनाते हैं, एक टाइम व्रत करते हैं तो कितना बनवाते हैं। 11 भी करते तो अरे आज केले लाना, सेव लाना, पेड़े लाना, कड़ाकंद लाना, ये लाना वो लाना,
अरे 11 करी है कि तू और सजन गोट करी है घर में 11 करी है तो बस लिमिट का लो ना, घर में बना लो थोड़ा सा, लेकिन इतना शरीर का तो इतना, शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए सिर में दर्द, मैं 11 करी, मेरे लिए कुछ नहीं मतलब मंगाया मम्मी जी ने, और खुद ने 11 करी तो बेटे से इतना सारा चीज़ मंगा ले। बेटे आदमी तो मेरा ही कमाता है, वो बेटा भी आदमी हो जाता है किसी का। तो गुरुदेव कह रहे हैं बस इसी में टेंशन 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 टेंशन। तो कह रही हैं अब जीवन में गुरुदेव कह रही हैं ये जब दिल भगवान से मिलेगा, दिवाला निकल जाएगा, तो सिर में दर्द नहीं होगा। पेट के लिए यानी संसार के लिए, शरीर के लिए, शरीर के रिश्तेदारों के लिए, शरीर की वस्तुओं के लिए, सुख सुविधा के लिए, और फिर ज्ञान होगा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो अच्छाई फैला के एक दिन जाना है। आप अपनी पियर जाते हो तो क्या इंटरफेयर करते हो किसी में भी? मेरे को तो 2 दिन के लिए आना है, सबको खुश करके जाऊँ, मैं तो 2 दिन रहना है, मेरे को तो 15 दिन रहना है, खुश करके जाऊँ। तो संसार में भी खुश करके जाओ सबको, और खुश करके दूसरों को खुशी दोगे तो आपके जीवन में खुशी आ जाएगी। और खुशी प्रसन्नता, इसी से तो जीवन दिल हमारा खुश रहेगा। नहीं तो दिल का दिवाला निकल गया, रोता रहता है। किसी के पास बैठो, रोने के अलावा कोई काम ही नहीं है, बुराई के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये क्या ज़िंदगी जी रहे हैं हम सत्संगी होकर के? हमें तो दिल को धनी बनाना, दिल के धनी बनना। हमें दिल को क्या बनाओगे? दरिया, विशाल दिल बना लो संत के जैसा। फिर देखो बुराई भी उसमें आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छाई 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 स्पर्श ही नहीं करेगी। ऐसा जीवन जियो। आपको यहाँ रहना है सदा के लिए? नहीं रहना, थोड़े समय के लिए हमें जाना है। सबका ही शरीर गया है, संतों का भी गया है, हमारा भी जाएगा। तो फिर क्यों हम बुराई के रास्ते पे चलते हैं? क्यों हम बुरा काम करते हैं? अच्छे काम करना है। तो जीवन हमारा कैसा होगा? सुंदर होगा, शांतिमय होगा, संतमय होगा, तभी जीना कहलाएगा। ओम शांति ही शांति।